हरिओम नमस्ते जी। बहुत सारे लोग मेरे को चाइना और जापान की वीडियो अक्सर इंस्टाग्राम पर भेजते रहते हैं और कहते हैं प्रभु जी देखिए, यहाँ पर तो कोई भक्ति भी नहीं करता, यहाँ पर ना कोई भगवान को मानता है, आदि आदि चीजें नहीं है, ना इनके पास इतने अनुष्ठान है, और फिर भी ये लोग इतनी आगे क्यों हैं। टेक्नोलॉजी में इनकी इतनी ज्यादा पहुंच है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं, या इतने स्थानीय ग्रामीण या फिर क्षेत्रीय देवी देवता भी हैं, इतनी सारी देवियां हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं प्राचीन, इतनी हमारी पूजा पद्धतियां हैं, परंतु फिर भी हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी में। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान तो हमारे पास होना चाहिए था ना इस अनुसार। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, दोनों ही चीजें सही हैं कि उनके पास भगवान भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है, फिर भी टेक्नोलॉजी हमारे पास सब कुछ है, परंतु फिर भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पीछे हैं। और ये सारी दुनिया को पता है। इसमें आप मेरे को कोई 4 आविष्कार गिनाकर ये मत कहिएगा कि नहीं हम सबसे आगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लिया। और ये जो आप 2000 साल पुरानी चीजें ले आते हैं ना निकाल के, कि देखिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ये हुआ करता था, हमारे यहाँ पे ये हुआ, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। ये केवल आपकी एक जो अंदरूनी चीज है ना, जिसे हम अहम बोलते हैं या अहंकार बोलते हैं, उसको संतुष्ट करता है। 2000 साल पहले रही हुई चीजें आज तो नहीं है कुछ भी, या आज है। आज की बात करिए, 2000 पहले की बात मत करिए कि भाई मेरे परदादा के पास इतनी जमीन थी, इतने ज्यादा उनके पास खजाने से। आज तुम्हारे पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारे परदादा के पास क्यों जाऊंगा देखने की कितना धन था, ठीक है। तो आज की बात करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आप जो मेरे को इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो भेजते हो जिसमें कि ड्रोन से फूड डिलीवरी हो रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, या और भी आप देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट में भोजन देने वाले हैं, ठीक है, ऑर्डर लेने वाले भी रोबोट हैं, भोजन देने वाले भी रोबोट हैं, सामान उठाने वाले भी रोबोट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है क्या हमें सच में चाहिए भी हैं भारत को? तो इसका उत्तर है नहीं, ठीक है। उनके पास ये चीजें शोभायमान इसलिए हैं क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। हमारे यहाँ सिविक सेंस तक नहीं है लोगों में। तो आप कह रहे हैं कि यहां पर मैं ले आऊं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ले आऊं उड़ने वाले रोबोट, करेंगे क्या उसका? हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जितना है उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। और सफिशिएंट भी नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है, जितना चाहिए उससे अधिक है। क्या कार यहां पर सेल्फ ड्राइविंग नहीं चलेगी तो भाई मैं खुद चला लूंगा? क्या मेरे को भार लग रहा है कार चलाने का? कार कौन सी कोई इतनी मेहनत का काम है जो कि मैं कहूं कि नहीं अब मेरे को सेल्फ ड्राइविंग चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए। खाना मेरे को ड्रोन से नहीं आएगा तो कोई व्यक्ति आ जाएगा देने के लिए, कुछ 10-20 रुपए एक्स्ट्रा मैं उसको दे दूंगा, कुछ पानी पिलाऊंगा, कुछ मेरे को पुण्य प्राप्त होगा। तो हमें इस चीजों की जरूरत नहीं है। हमें चाइना और जापान का इस चीज में मुकाबला करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो करें, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। हमें उनसे जो सीखना है वो उनकी सिविक सेंस है, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि जो आपको कहूं कि भाई बहुत बड़े देशभक्त हम ही हैं। क्या देशभक्ति है कि आप 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा उठा के 4 बार गला फाड़ देते हो, ठीक है, देशभक्ति के गीतों के ऊपर। तो मैं ये कड़वी बातें कहता हूं, इसलिए कहता हूं ताकि आपकी बुद्धि में कुछ आए। हमें अपने देश से कितना प्रेम है वो हम सब जानते हैं, ठीक है, और उन्हें कितना है वो देखिएगा। कभी सॉकर का मैच होता है ना, तो जाने से पहले बड़ा से बड़ा वीआईपी अपनी रो को साफ करके जाता है, अपनी कुर्सियों तक को साफ करके जाता है, अपना कचरा साथ लेकर जाता है। छोटा सा छोटा बच्चा भी, उसको ये सब कुछ स्कूलों में सिखाया जाता है कि सिविक सेंस कितनी जरूरी है। और मेरे यहाँ जहां मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूं, ये नीचे दुनिया भर की बोतलें पड़ी हुई, नीचे दुनिया भर के लिफाफे पड़े हुए हैं। ये किसने फेंके हैं आपको पता है? 60-60 साल के लोग, 70-70 साल के लोग यहाँ पर सैर करने आते हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ कचरा फैलाया हुआ है। अपनी आंखों से देखा मैंने। बोतल पी और ग्लम नीचे, जैसे ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई डस्टबिन है। 2-4 कदम पे डस्टबिन लगाया हुआ है, लेकिन नहीं फेंकेंगे वहां पर। रात को मैं जाप करते हुए जा रहा हूं, अपने आनंद में हूं पूरा, ठीक है। जाप करते करते कभी मेरा जाप सुबह ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, जल्दी कंप्लीट होता है, बाकी मैं शाम को भी करता रहता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने दिन में यदि 8 मालाएं करनी है, 4 मालाएं करनी है, मैं 4 मालाएं सुबह कर लेता हूँ, शाम को मैं ऐसे निकल जाता हूँ माला लेके। मैं जा रहा हूँ जाप करते करते करते, एक बंदे ने ऊपर से दूसरी मंजिल से खिड़की खोली और लिफाफा सीधे सड़क के बीच में। तो यह चीजें सर्वप्रथम समझिए, जिस चीज की हमें आवश्यकता है ना उसके ऊपर बात करिए। ये मेरे को भेज के आप क्या करेंगे कि भाई ये देखिए उड़ने वाले ड्रोन, क्या करेंगे? वहां पे डाल के रस्सी ड्रोन नीचे खींच लेंगे और तोड़ के उसके पंखे कबाड़ी को बेच देंगे, ठीक है। उसका अंजर पंजर खोल के कबाड़िए को बेच आएंगे 10 मिनट में। सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी यहां पर तो और उसके साथ कोई ना कोई नया पंगा करेंगे। सड़कें हैं आपकी ऐसी कि सेल्फ ड्राइविंग यहां पर हो सके?
सड़कों के ऊपर लावारिस पशु घूम रहे हैं, ठीक है, उनका कोई इंतजाम किया है आपने? मैं नहीं कह रहा पशुओं को आप बंद करके रखिए, मैं इसका कट्टर विरोधी हूं बिल्कुल, ठीक है, उनके लिए कुछ आपने ऐसा किया है? यहां पर इतनी सिविक सेंस नहीं है कि अपनी लेन में गाड़ी चलानी है, जा रहे हो ऑटो ड्राइविंग करके और ठोक दो उसको भी, खुद भी मरो और अगले बंदे के सर में भी डालो नई समस्या, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए नहीं है। हमें चाइना जापान से जो सीखना है वो देशभक्ति सीखनी है और उनसे सीखनी है। मैं कभी हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ा देशभक्त नहीं मानता हूं, मैं उनको मानता हूं आज भी, और आपके सामने बैठकर कह रहा हूं ये। उनसे सिविक सेंस सीखिए, अपने आसपास की चीजों को कैसे गंदा नहीं होने देना है, कैसा गंदा होना से बचाना है, कैसी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसेस क्या होते हैं, टॉयलेट कहां करना है, ठीक है, आदि आदि चीजें, कचरा कहां फेंकना है, ये आज तक नहीं पता चला। 2025 में इतना करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है स्वच्छ भारत बनाने के लिए, तो आप ये सब बातें मत कहिए। हमें उनसे अवश्य सीखना है, परंतु उनकी टेक्नोलॉजी नहीं, सर्वप्रथम उनकी जो सीखना है हमने, वह उनसे सिविक सेंस आदि सीखना है, ठीक है। तो बात बस यह है। और टेक्नोलॉजी में हमें जो उनसे चाहिए वो अवश्य ही हमें मेडिकल की टेक्नोलॉजी उनसे चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत इंप्रूव्ड है, ठीक है। वो आगे हेल्थ सर्विसेज में जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो लेनी चाहिए। रॉकेट आदि जो कि स्पेस साइंस है उसमें टेक्नोलॉजी जिस वजह से हम लैग कर रहे हैं वो उनसे सीखनी चाहिए, आदि आदि चीजें, ठीक है, क्योंकि वह हमारी जरूरत है। क्षमा करिएगा, ये मक्खियां तंग करती रहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने यह चीज समझी होगी और इस चीज के ऊपर आपने ध्यान भी दिया होगा, ठीक है। तो जो जो जिस जिस फील्ड में यदि हमें सिक्योरिटी में या अपनी फौज के लिए कोई चाहिए चीज तो अवश्य ले लेनी चाहिए, परंतु ये सब नहीं कहना चाहिए कि भाई साहब ये देखिए यहां पर ये हो गया, फलाना ढिमकाना, उड़ने वाली कार बन गई, ये सब बन गया, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम बड़े खुश हैं जहां पर भी हैं, और जितना हमारे पास संसाधन है वो हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा ऊपर है, ठीक है, या कहीं ज्यादा है भारत के लिए अभी फिलहाल। यही कह के आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। हरिओम, नमस्ते, हरिओम, शांति।